नमस्कार। वक्त बिल पास हो गया और उस पर अब घमासान मचा हुआ है। ये एक देखा जाए तो उन्माद के रूप में है और इसमें बहुत सारे मुस्लिम वर्ग जो हैं, मुस्लिम से जुड़े संस्थान हैं और उनके मौलाना भी हैं, वो इसका समर्थन करते हैं और बहुत सारे जो स्वार्थी हैं जिनका नुकसान हो रहा है विरोध कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं कोर्ट में। ये चैलेंज होना चाहिए और करेंगे और इसको ख़त्म कराएंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कई संशोधन पे जो याचिका पड़ी उनमें भी ये बोल दिया था कि हम संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये संसद से पास है और कोर्ट संसद के अनुसार चलती हैं, जो वहाँ से संविधान के अनुसार जो बनता है उसके अनुसार चलती हैं। एक संक्षिप्त में अगर कोई बहुत बड़ा अपवाद हो तो उस पर ये कुछ विचार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब संशोधन हो रहे थे 1954 में बोर्ड इनका ये वक्त अधिनियम आया 1954 में और 64 में ये बोर्ड बना और बोर्ड बनने के बाद इसमें कुछ पावर उस समय दी गई थी। लेकिन 1955 में नरसिम्हा सरकार ने इसे असीमित पावर दे दिया और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1913 में इस बोर्ड को बहुत सारे पावर और दे दिए गए और निरंकुश हो गया। ये भस्मासुर बन के देश की संपत्तियों पे अपने अधिकार जमाने लगा। जबकि 1913 में अंग्रेज़ों ने वक्फ की स्थापना इसलिए की थी कि जो देश में मुसलमान अपना दान दे रहे हैं, उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, देश में मुसलमान अपना दान दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो और वो उन्हीं के धर्म के अनुसार उन प्रयोग में लाया जाए। तो ये लिए वक्त बनाया गया, उसका एक मैनेजमेंट हुआ था। लेकिन उसमें भी लोग कोर्ट में गए थे, जिसका कोर्ट ने माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल में इसको इग्नोर किया गया था। तो ये कहा, एक देखा जाए तो वक्त वो जो है कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ही इसके प्रोटेक्शन में आज भी है और कोर्ट में जाने की जो प्रोसेस है कांग्रेस के ही द्वारा कराया जा रहा है या विपक्षी संगठन जितने भी पार्टियां हैं। तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक जाना चाहिए? जब देश में मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ थे, बंटवारे के पहले बंटवारा हो गया तो वक्त का कोई मतलब नहीं होता था और वक्त बना देश स्वतंत्र होने के बाद, संविधान बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में वक्त का कोई वो नहीं दिया था। ये 54 में लाया गया आदमी, कांग्रेस ने लाया, क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ समय बाद कांग्रेस से वोट बैंक खिसकेंगे और ये ऐसा वोट बैंक है जिसको हमने सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वक्त अधिनियम लाया गया 54 में। इसी कड़ी में क्या अब ये मुस्लिम वर्ग जो इस निरंकुश बोर्ड का एक भुक्तभोगी बन चुका है, साथ में हिंदुओं का भी काफ़ी ज़मीनों पे अधिकार जमा रहे हैं, यहाँ तक कि अब पार्लियामेंट पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो ये भस्मासुर जो अधिनियम था 2013 का, इसमें संशोधन जरूरी नहीं था? जरूरी था। इसको सारे धार्मिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भुक्तभोगी हैं या बुद्धिजीवी हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं और इसे उन्माद फैलाने वाले वही हैं जो इस बोर्ड में भ्रष्टाचार करके अपनी निजी संपत्ति तैयार कर रहे थे या अपने उपयोग में उसको ला रहे थे। केवल वही उन्माद फैला रहे हैं और या तो बरगलाए हुए मौलाना जो हैं, जिनको ये अभी समझ में नहीं है कि बोर्ड क्या करता था और कैसे काम करता था, उसको मस्जिद के नाम पर और कब्रिस्तान के नाम पे इनको बरगला रहे हैं ये। और आप देखेंगे मदरसे को नाम लेके कि मदरसे बंद हो जाएंगे, मस्जिद बंद हो जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं मिलेंगे। तो ये सब बरगलाने की बात है। ये सब पहले भी था, आज भी चल रहा है। अब सोचने की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस केस को एडमिट करेगा
हमारी राय है इसे एडमिट नहीं करना चाहिए, और यदि करते हैं तो देखा जाए तो इतने बड़े जो प्रजातंत्र का संस्थान जिसे कानून बनाने का अधिकार है संसद को और राज्यसभा को, उसके ऊपर उसके अधिकारों पे अतिक्रमण होगा। जैसे 2013 को ये चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट के पास उससे इफेक्टेड केस गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो उसी के संदर्भ में ये बना है, ये संशोधन हुआ था। तो अब इस पर केस उम्मीद है कि नहीं चलना चाहिए, और चलता है तो वो एक तरीके से गलत संदेश जाता है। ऐसे इस पर कोई स्पष्टीकरण अगर कोर्ट को मांगना है तो गवर्नमेंट से मांग सकता है, लेकिन ये संशोधन होके अप्रूव होके जब तक आ नहीं जाता तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये लागू हो जाए। लेकिन उससे पहले वो बहुत सारे वकील इसमें एक्टिव हो चुके हैं पार्टी बनने के लिए, क्योंकि वक्त एक उनके लिए कमाओ का साधन है, वो कमाते हैं उससे, और ऐसा पहले से भी चल रहा है। तो मुस्लिम वर्ग को अब जो है किसी का संसाधन नहीं बनना चाहिए, वो अपना संसाधन खोजें और अपने को ही एक नागरिक के रूप में अब समझें और संविधान के अनुसार चलने की कोशिश करें। जो भी कानून अगर उनके पास है, उनके लिए बनाया गया है, उस संविधान के दायरे से बाहर अगर निकल रहा है तो उसको संशोधन संविधान करता है, और ज़रूरत होती है तो उसमें उसको ख़त्म भी करता है। तो उनको इस पर चर्चा विस्तृत रूप से स्वतंत्र मन से करना चाहिए, बायस्ड होकर नहीं कि किसका नफ़ा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर ये चर्चा करते हैं, इनका समाज करता है, तो ये जो भौंडल मचा रखे हैं सड़कों पे और उस पर हंगामा काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप बंद हो जाएगा और अपनी प्रगति में देश पुनः लग जाएगा। और एक भाईचारे की जो संविधान के प्रति इनका दायित्व है वो भी होगा कि निभाने की कोशिश कर रहे हैं, निभाना चाहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो उन्माद फैलाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का ये बुलेटिन समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।